हेलो स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन या फिर संकुलन क्षमता जो है वो क्या होती है। तो जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर ये एक क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल जालक है। और इस क्रिस्टल जालक के अंदर आप देख रहे हैं कि पार्टिकल जो हैं अपनी अपनी जगह पर हैं, और इस क्रिस्टल लैटिस में कुछ वैकेंट स्पेस भी बच जाता है। तो क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक में कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है, वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। तो हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे कि सिंपल यूनिट सेल यानी कि सरल इकाई कोशिका और बीसीसी और एफसीसी, इनके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, हम बीसीसी इनके लिए, एफसीसी के लिए बात करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है, तो पहले डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस। तो परसेंटेज की ये बात कर रहा है कि कितनी परसेंटेज ऑक्यूपाइड हो जाती है, उसको हम पैकिंग एफिशिएंसी कहेंगे, और इसको पैकिंग फ्रैक्शन भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला देखिए इसका, ये क्या है, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम यानी कि घेरा गया आयतन बटा अपॉन टोटल अवेलेबल वॉल्यूम, या टोटल कितना वॉल्यूम हमारे पास अवेलेबल था, मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हम परसेंटेज की बात करेंगे इसलिए 100 से गुणा करेंगे। अब ऑक्यूपाइड वॉल्यूम या घेरा गया आयतन जो है वो किसने ऑक्यूपाइड किया, किसने घेरा है, तो पार्टिकल ने ऑक्यूपाई किया है। और पार्टिकल जो हैं वो कण हैं, उनको हम स्फीयर मानते हैं, एटम को हम स्फीयर मानते हैं, गोला मानते हैं। तो हम यहाँ पर गोले के आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे 4/3πr³। और जेड जो है वो कणों की संख्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अपॉन टोटल अवेलेबल वॉल्यूम। तो यूनिट सेल जो है वो क्यूब होती है, तो मैंने यहाँ पर क्यूब का या घन का आयतन का फॉर्मूला लिखा है, ए क्यूब जिसको कहेंगे या भुजा क्यूब कहते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए, यहाँ मैंने नीचे मेंशन कर दिया है कि जेड का मतलब क्या है। जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम यानी कि कणों की संख्या है। 4/3πr³ जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, और ए क्यूब जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। तो इस फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे और इसकी मदद से हम सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखिए, ये फर्स्ट है पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक, सरल घनीय इकाई कोशिका के लिए संकुलन क्षमता। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए सरल जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है, कणों की संख्या उसमें एक होती है, हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और मैंने आपको उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, A इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू D। तो A की जगह हम, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 4/3πr³ है, तो हम A डायरेक्ट नहीं रखेंगे, उसकी जगह R के फॉर्म में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो PE इज इक्वल टू, जैसे ही आप ये वैल्यू रखेंगे, ए की जगह आप 2R रख दीजिए, तो 2R³ हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब सॉल्व करोगे तो ये 52.4% आ जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। आप आंसर अगर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो आंसर याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स का। फिर सेकंड देखिए बीसीसी के लिए। तो बीसीसी के लिए हम जानते हैं कि जेड कितना होता है, 2 होता है। और बीसीसी के लिए एक फॉर्मूला आपने लिखा था, √3a इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू 2D। और यहाँ आप देख रहे हैं कि हम यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और a की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 4R/√3। तो ये दोनों वैल्यू जब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 68% वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद में एफसीसी की बात करते हैं। एफसीसी में हम जानते हैं जेड इज इक्वल टू 4 होता है, और √2a इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू 2D होता है। ए की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, 4R/√2 हो जाएगा। और पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता जब हम एफसीसी के लिए निकालेंगे
तो आप ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, जेड बराबर 4 रख दीजिए, बाकी फार्मूला ऊपर सेम रहेगा। और ए क्यूब जो है, ए क्यूब की जगह आप 4r/√2 क्यूब रख दीजिए मल्टीप्लाई बाई 100, और ये 74% आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से ये पैकिंग एफिशिएंसी, ये तीनों जो हैं, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पिछले एग्ज़ाम्स जो हैं उनके पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे ऐसे आएगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कीजिए, 2 मार्क्स का ऐसे आ जाएगा। एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए तो संकुलन क्षमता ज्ञात करना जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये आपको इस तरीके से सीख लेना है। थैंक यू वेरी मच।